Everyone, welcome to my channel MG Edu Space. In today's class, we will start with the chapter linear equations in two variables. Before going further, सबसे पहले मैं आपको linear equation in two variables का in short एक general equation बता रही हूँ. If it is ax plus by is equal to c1. ऐसा कोई इक्वेशन है. टू वेरिएबल्स मीन्स इट हैज़ टू वेरिएबल्स x and y and c is the constant. And if there is another equation a1x b1y is equal to c2, this is the second equation. So इसमें अब हम ना बेसिकली दोनों इक्वेशंस का सारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्टडी करेंगे. वेदर द गिवन इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, वेदर दे आर coinciding means एक लाइन उसके जस्ट ओवरलैपिंग अनदर लाइन दिस वे, एंड इफ़ बोथ लाइन्स आर पैरेलल और नॉट पैरेलल, जो भी कंडीशंस है. सो वो हम सब इस चैप्टर में अभी स्टडी करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ग्राफिकली कभी भी कोई लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो जो भी उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा आपको उसका सोल्यूशन बताता है. सो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी हमेशा वो किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी. ये पॉइंट जो होगा ये सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा. मींस इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे यू विल गेट LHS RHS इक्वल. अगर मेरे पास एक इक्वेशन है लेट इट बी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1, एनी इक्वेशन. एंड अगर नज़र इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -7. तो अगर मान लो मेरे पास ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और अगर ये पॉइंट का कोई एक फिक्स वैल्यू है तो उस वैल्यू को जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी और इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो इसका आंसर -1 ही आएगा और इसका आंसर -7. ये वेरीफाई करेगा पॉइंट दोनों को. दिस इज़ कोइंसाइडिंग लाइंस. अब अगर एक लाइन ये प्लॉटेड है ऑलरेडी विद द पिंक कलर, तो जो जिसकी सेकेंड लाइन होगी इफ़ मैं उसको पर्पल से रिप्रेजेंट करूँ इट विल बी एग्जैक्टली ओवरलैपिंग दिस ऐसे. सो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाली लाइन तो एक जगह टच कर रही थी तो वो एक यूनिक सोल्यूशन था. अब ये एवरी पॉइंट पे इट इज़ टचिंग द सेकेंड लाइन. ये देखो एट एवरी पॉइंट. सो इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस. क्योंकि पहले वाली लाइन एक जगह इंटरसेक्ट हुई तो यूनिक सोल्यूशन था एक सोल्यूशन. इसमें एट एवरी पॉइंट इट इज़ टचिंग इट, तो फिर ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हो. एंड थर्ड केस इज़ व्हेन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. अब सोल्यूशन कौन दे रहा है, जब कोई लाइन आपस में कहीं ना कहीं कट कर रही है एक पॉइंट पे या मैनी पॉइंट्स पे जो भी. अब इसमें तो वो कट ही नहीं करेगी क्योंकि दे आर पैरेलल लाइंस नेवर मीटिंग, तो इट हैज़ नो सोल्यूशन दिस. अब चैप्टर में हमने इसको कैसे वेरीफाई करना है, आपको ऐसे हमेशा इसमें दो इक्वेशंस गिवन हुआ करेंगी. आपने सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स को चेक करना है. अब तीन केसेस हैं. अगर तो आपके पास कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के अंडर तीन केस जो है जो हम स्टडी करेंगे अभी. अगर आपके पास ऐसे हुआ कि a1/a2 कोई एक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इक्वेशन कौन सी हुई है, इंटरसेक्टिंग लाइंस. बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग विद अ यूनिक सोल्यूशन. एंड इफ इक्वेशंस आर कोइंसाइडिंग तब भी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस थे जो हमने अभी पढ़ा. एक इक्वेशन ओवरलैपिंग सेकंड इक्वेशन, इट हैज़ मैनी सोल्यूशंस. जब भी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, इसमें भी सोल्यूशन है इसमें भी सोल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट होगा. ठीक है. व्हेन देयर इज़ नो सोल्यूशन इट इज़ ऑलवेज इनकंसिस्टेंट. और उसका एक ही केस है व्हेन a1/a2 x के कोफिशिएंट्स b1/b2 के तो इक्वल होंगे बट नॉट इक्वल टू c1/c2. अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके PYQs करेंगे. आप जैसे अभी फॉर्मूला समझो. आपके पास जो भी गिवन इक्वेशंस थी ये दोनों, इनके आपने सबसे पहले कोफिशिएंट्स के रेशो फाइंड करने हैं, फिर उस पर वेरीफाई चेक करना है कि कौन सा वाला वैलिड हो रहा है, दिस वन और दिस वन. अगर तो इन दोनों में से है फिर तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कंसिस्टेंट हो गया. एंड इफ़ इट इज़ दिस वन तो ये इनकंसिस्टेंट है. अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको फाइंड करने के फिर आगे मेथड्स हैं ये चारों, जिसमें से ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेशन. अभी आपके सिलेबस में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड ग्राफिकल ये तीनों हैं. एक शॉर्ट समरी यहीं पे दे देती हूँ. ग्राफिकल मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें कोई भी दो इक्वेशंस गिवन होंगी जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हमने अभी रिवाइज़ करे इस चैप्टर के वो हो ही जाएंगे.
देखो पहले आपको चेक करना है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। तो पहले हम वही a1/a2 फाइंड करेंगे। दो इक्वेशंस गिवन है, x + 3y = 6, 3y - 2x = -12। अब कन्फ्यूजन के लिए उसने एक्स वाई के पोजीशन चेंज कर रखे हैं, तो पहले इसको रीअरेंज कर लो। इसको आप लिख दो -2x + 3y = -12, एंड ऊपर वाली इक्वेशन तो है सच x + 3y = 6। ये हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, जिसमें से a1/a2 क्या हो जाएगा। a1 का कोफिशिएंट इज़ 1, इट इज़ -2, b1/b2 = 3/3, it is 1, and c1/c2 = 6/12, which is 1/2। अब इट इज़ वेरी मच क्लियर। ये देखो a1/a2, b1/b2, पहले ये इक्वल नहीं है, सो a1/a2 आप लिखोगे सिंस a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, therefore hence the given pair of equations is consistent। ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। नाउ इट इज सेइंग दैट इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व इट ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट टेबल बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे, इट इज़ x + 3y = 6। इसका टेबल बना लो दिस वे। आपको मिनिमम 2 या 3 वैल्यू चाहिए होती हैं, सो जो इजीली आपको मिल रही है उतनी वैल्यूज़ लिख लो। x एंड y लिखा। अब इसमें रैंडम अपनी तरफ से कोई वैल्यू, छोटी वैल्यूज़ ही पिक करना ताकि ग्राफ आपका कम्पैक्ट बने। सो गो विद 0 ऑलवेज। x अगर मैं 0 पुट करूँ तो फिर ये 0 + 3y = 6, y हो गया 6/3, 2। सो इफ़ x इज़ 0, y इज़ 2। सिमिलरली अगर मैं इसमें फिर x 3 पुट कर दूँ तो फिर 3 + 3y 6, 3y इज़ 3, क्योंकि ये 3 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, एंड y = 3/3, इट इज़ 1। सो व्हेन x इज़ 3, y इज़ 1। सिमिलरली व्हेन x इज़ 6, y इज़ 0। आपके पास एक टेबल बन गया। सेकेंड इक्वेशन का भी बना लो सिमिलरली। अगर मैं 2x + 3y, ऐसे मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रही हूँ, आप चाहे वेरीफाई कर लेना इसको। इफ़ x और y लिखा, एंड देन इफ़ इट इज़ 0 तो ये -4, इफ़ इट इज़ 3 इट इज़ 2, एंड इफ़ इट इज़ 6 इट इज़ 0। सेम वे। इतना लिखने के बाद अब इसमें इसको ग्राफिकली आपने प्रेजेंट कैसे करना है वो देखो। अगर मेरे पास ऐसे, मैं पहले x एक्सिस और y एक्सिस बनाऊंगी, फिर ये 0, 1, 2, 3, आप तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे, इक्वल वैल्यूज़ लेना यहाँ पे, एंड इट इज़ -1, -2, -3, -4, -5, -6। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, and it is -1, -2, -3, -4, -5। अब जो टेबल में वैल्यूज़ थी, टेबल लिख देती हूँ पहले। हाँ, ये देखो, ये दोनों टेबल्स थे, एक ये और एक ये। इनकी वैल्यूज़ 1/1। पहले मैं इस वाले को डिपिक्ट करूँगी यहाँ पे। तो x0, y2, x0, y2, इट इज़ दिस पॉइंट। फिर x3, y1, x3, y1 यहाँ आ जाएगा, एंड देन x6, y0, इट इज़ हेयर। दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये वाला, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो भी इक्वेशन लिखते हो उसके ऊपर लिख लिया करो ऐसे x + 3y, ताकि कन्फ्यूजन ना हो ये हमने किस लाइन का बनाया है। फिर सेकंड वाला इज़ दिस, इट इज़ 0 - 4, 0 - 4 इज़ हेयर, 3 - 2, 3 and -2, this, and then again 6 and 0, this same point, the line will be this। अब आपने नोटिस करा ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 6,0 पे। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये आंसर है आपका। यही वाली दो इक्वेशंस अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से करती
तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y माइनस 2x इज इक्वल टू -12। तो हम फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मार्क करते। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू ले लोगे, चाहे x की ले लो चाहे y की ले लो। मैं x की वैल्यू ले रही हूँ, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y हो गया, इसको लिखा मैंने ऐसे। ये वाले x का वैल्यू अब मैं अपनी सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूँगी। सो फ्रॉम सेकेंड व्हाट आई गेट हेयर, इट इज़ 3y माइनस 2, 6 माइनस 3y। ये मैंने यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल लो, उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। अब सारा इक्वेशन मेरा y में शिफ्ट हो गया। -2 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 6 को, बी केयरफुल विद द साइंस, 6 2 ज़ा 12 प्लस 6y माइनस 12, 3 6 9y minus 12 plus 12, it is 0, y is 0. Put in third equation, let this equation be your third, जो हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए ली थी। x is equal to 6 minus 3y, x is equal to 6 minus 3, 0, x is equal to 6, this is the answer। यही वाला इक्वेशन का पेयर मैं अब आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करके बता दूंगी। मैं सेम इसलिए ले रही हूँ सो दैट आपको आंसर से क्लियर हो जाए कि आप कोई भी मेथड लगा लो, यू विल गेट द सेम आंसर्स। ये सो पहले तो मैं वही इंटरचेंज करके इसको सेम पैटर्न पे लिखूँगी। ये पेयर था, फर्स्ट तो ऑलरेडी ही अरेंज्ड है, सेकेंड वाले को लिख रही हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -12। अब आपने करना क्या होता है, हमेशा x या y में से किसी एक का वेरिएबल सेम बनाना है। इसमें तो पहले से ही y के वेरिएबल सेम है 3 3। अगर नहीं हो तो मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन। अभी करेंगे BYQs, वहाँ यही क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पे आप इजीली लर्न कर सकते हो। अभी के लिए आप ये समझो, कोई एक वेरिएबल सेम बनाना था, y के ऑलरेडी सेम है बट साइन भी सेम है। कैंसिल कब होगा, जब मैं साइन को चेंज करूँगी। साइन चेंज कैसे होंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ दीज। सो साइन जो भी लगे होंगे उसे उल्टा साइन लगा देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे हमने साइन चेंज करे हमारे पास अब ये 1x प्लस 2x 3x, दिस गेट कैंसल्ड, इज इक्वल टू, इट इज़ 12 प्लस 6 18, x इज इक्वल टू 18/3 6। अब ये 6 का एक वैल्यू इसका आ गया x का, तो आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे इस फर्स्ट में चाहे इस सेकेंड में पुट कर दो। सो पुट दिस इन 1। सो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 3y 6, 3y 6 माइनस 6 3y 0, y 0। आगे ना सेम सोल्यूशन, y 0 एंड x इज 6। सो इस चैप्टर के जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स थे वो हमने इसमें अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद PYQs ऑफ दिस सेम चैप्टर। उससे पहले ये एक बारी फॉर्मूलाज गो थ्रू कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जब भी आप स्टार्ट करोगे रिवाइज करना तो ट्राई द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ फर्स्ट, फिर आप उसको हिंट लेके सॉल्व करना, सो दैट आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो भी फॉर्मूलाज होंगे वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके रिवाइज हो जाएंगे। थैंक यू।